हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं सोकर उठी हूँ। तो सबसे पहले धरती माता के पैर पड़ लेती हूँ और उसके बाद ना मैं यहाँ पर सॉक्स रखी हूँ अपने, तो ये भी मैं यहाँ पर पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है, आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो सबसे पहले मैं मोजे पहन लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं बेड से उतरती हूँ। और अभी मैंने बच्चों को अच्छे से उड़ा दिया है और शुभ भी सोया है, नैन्सी भी सोई है। और मैं बाहर का मौसम आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब ऐसा बादल बादल का मौसम हो रहा है अभी, और कोहरा भी होने लगा है बहुत ऐसे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जब सुबह उठते हैं हम तो बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा है मौसम बाहर का। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज है दिन रविवार और तारीख है 24 नवंबर। और फिर मैं आ जाती हूँ बाहर, तो यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि बाहर आंगन पे झाड़ू लगाना, और आगे पीछे जब झाड़ू लग जाती है ना तो फिर टेंशन नहीं रहती, अंदर का काम होते रहता है रूम का। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। फिर ऐसा होता है ना कि अगर झाड़ू नहीं लगती है और पानी वगैरह गिर जाता है ना, तो फिर जिस जगह पे पानी गिरा रहता है, जैसे गमले पे हम लोग डालते हैं पानी, तो गिर जाता है तो वो जगह गीली रह जाती है, फिर झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाती। तो मेरा काम तो यही रहता है, सुबह से उठी मैं और सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और बच्चे ना इधर उधर ऐसे सॉक्स वगैरह और ये शूज़ वगैरह फैला देते हैं, तो वही सब मैं अच्छे से संभाल के उनको रख देती हूँ। और इनका कल वो हाउस ड्रेस था तो वाइट शूज़ ही लगे हुए थे, तो जूते मोजे ऐसे ही फैले हुए थे, तो मैंने ठीक से रख दिया है। और फिर सारे आंगन पे अच्छे से मैं झाड़ू वगैरह लगा के, ये जो डस्टबिन है तो यहीं पे मैं कचरा को डाल देती हूँ और फिर लगा लेती हूँ सीढ़ी पे झाड़ू। और ये जो टब है ना, तो ये कब आता है जो गाड़ी वाला, तो हम ये टब में कचड़े भर के रखे रहते हैं, जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं और साबुन के रेपर वगैरह जो भी रहते हैं, तो सब मैं इसी पे डाल देती हूँ। और मैं पहले तो पीछे रखा करती थी, लेकिन अभी मैं यहीं पर रख देती हूँ। और अभी ना सीढ़ी पे भी झाड़ू लग चुकी है, और फिर जो सीढ़ी का जो कचरा होता है ना, वो भी मैं यहीं पे ला के डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलता है सीढ़ी पे, क्योंकि आंगन पे ही रहता है जो भी रहता है। और पीछे वाले आंगन पे मैं आ जाती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ। और अभी पतिदेव जी भी सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हैं, और अभी मैं उठी हूँ जब तो सबसे पहले मेरा यही काम रहता है, आंगन पे झाड़ू वगैरह लगाना। और हम लोग ना अभी चूल्हा जलाने लगे हैं पानी गर्म करने के लिए। जब नहाते हैं ना सभी लोग, तो गर्म पानी से ही नहाते हैं। और नैन्सी तो नहीं नहाती है मेरी, शुभ और मैं और हस्बैंड जी, हम तीनों लोग ही नहाते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू मैं अच्छे से लगा लेती हूँ पीछे वाले आंगन पे, और यहीं पर मैं कचरा उठा लेती हूँ, क्योंकि ये चूल्हा पे ना लकड़ी वगैरह जैसे लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा यहीं पर गंदा होता है। और खाना हम लोग नहीं बनाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पानी गर्म करते हैं चूल्हे पे। तो मैंने चूल्हे की पुताई नहीं की है आज। और वैसे भी ना ये चूल्हा जो है मेरा, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टूट टूट सा गया है, तो मुझे नया बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं पानी चढ़ा दी हूँ। और ये गंजी ना बहुत ज़्यादा ऐसे काली हो जाती है, क्योंकि पूरे टाइम ही ऐसे पानी चढ़ा रहता है चूल्हे पे। जब बच्चे नहाने के लिए बोलते हैं तो मैं फिर यही पानी दे देती हूँ, जब स्कूल से वो लोग आते हैं, 1:30-2 बजे आते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर ना सूरज कितना अच्छा निकल रहा है, मतलब कि ये जो पेड़ है ना, इसकी ओर से ही ऐसे सूरज निकलता है। और हमारे गमले के ना गेंदे वगैरह भी अच्छे होने लगे हैं, अभी खिलने लगी हैं, कलियाँ वगैरह आ गई हैं। और ये जो मिर्ची का पौधा है ना, तो ये थोड़ा ख़राब हो रहा है, काफ़ी दिनों से इसमें मिर्ची हुई थी, लगी हुई थी, लेकिन अभी ख़राब हो रहा है। और यहाँ पर बेल पत्री लगी हुई है, जो कि अभी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। फिर मैं आ जाती हूँ अंदर, तो ये जो धनिया भिंगाई थी ना मैं कल रात में, तो इसको मैं अच्छे से छान लेती हूँ, मतलब इसका सारा पानी में निकाल के, और इसको एक पोटली की तरह ऐसे बांध देती हूँ। फिर मैं इसको ना ऐसे लगाऊंगी, इसको बगिया पे लगाऊंगी। और फिर मैं आ जाती हूँ बगिया में, तो यहाँ पर ये जो सेमी है ना, तो ये पूरे जगह पे ऐसे फैल गई है, मतलब कि इसको हम लोग लगाए थे, लेकिन ना ये अपने आप से ऐसे पूरी जगह जगह हो गई है। इसकी जो बेल है ना, तो जगह जगह पे पूरी फैल गई है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे अलग अलग नहीं किया है, क्योंकि फिर इसका क्या रहता है ना, कि अगर एक जगह से इसको ख़राब ऐसे मतलब निकालो, तो ये सारा कुछ ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ। तो ये जो धनिया लेके आई थी, तो उसको मैं ऐसे यहीं पे थोड़ा सा ऐसे गड्ढा करके और ऐसे लगा, मतलब कि रख दूँगी। और ये काफ़ी दिन, मतलब 2-4 दिन 5 दिन ऐसे मैं रख दूँगी। और वैसे भी 2-3 दिनों में ना ये जर्मिनेट हो जाती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है ना, ठंड के मौसम में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कब तक इसका ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको ऐसे गड्ढे पे गड़ा दिया है,
और फिर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ बगिया। तो ये देखिए यहाँ पर ना अरहर लगी हुई है, जो हम अरहर की दाल खाते हैं ना वही लगी हुई है। तो इस पे 2 पेड़ ही लगी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें अभी। और ये जो हल्दी है ना, तो हल्दी पूरी ऐसे लोट लोट सी गई है, पूरी ज़मीन पे हो गई है। और यहाँ पर लगाए हुए हैं टमाटर और गोभी, ऐसे 2-3 लाइनों पे ही सारा कुछ लगा हुआ है। मतलब कि टमाटर वहीं पे लगे हुए हैं, वहीं पर गोभी लगी हुई है। और फिर मैं आ जाती हूँ तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए सेमी की जो सेमी की बेल है ना, तो ये ऊपर ऊपर तक पूरा ऐसे चली गई है। फिर यहाँ पर ना मैं गेंदे के फूल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं जब नहाऊंगी तो फिर मैं ऐसे आ नहीं पाती हूँ बगिया पे जल्दी से। नहा धोकर जो मेरे ऊपर छत पे लगे होते हैं ना फूल, उन्हीं फूलों को मैं चढ़ा देती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर तोड़ लेती हूँ, और उसके बाद ना फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर छत पर। और देखिए यहाँ पर नई चिड़िया लोग आ गई हैं, तो ये दाना चुग रही हैं। मैंने एक ढक्कन पे ऐसे दाना रख दिया है, तो वो लोग आती हैं और चुग के निकल जाती हैं। और आज मैंने दाना फैलाया नहीं है, एक ढक्कन पे ऐसे मैं बाहर रख देती हूँ, तो वो लोग ऐसे चुगते रहते हैं। और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। तो मैंने सबसे पहले पानी गर्म किया है अपने लिए, क्योंकि मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। और अभी कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब कि मुझे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी से हो जाता है, और उसकी वजह से फ़ीवर भी हो जाता है। तो अभी मैं ठीक हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ। तो हस्बैंड जी भी मुँह हाथ धो लिए हैं, बच्चे भी उठ गए हैं सोकर। तो यहाँ पर चाय बन रही है, आप सभी भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और सुबह सुबह की चाय मुझे बहुत पसंद है, अदरक वाली। तो यहाँ पर अदरक वाली मैंने चाय बना ली है, और बस ले जाके दे रही हूँ। और बाहर ना धूप बहुत अच्छी हो गई है अभी, मतलब कि सुबह के 6:30 पौने 7 इतना ही बजा हुआ है टाइम, और ऐसे धूप निकल रही है। और नैन्सी ना यहाँ पर टोस्ट लेके आ गई है, और यहीं पर ना मैं बैठकर पी लेती हूँ पानी, जो पानी मैंने गुनगुना करके रखा हुआ था। और हस्बैंड जी भी चाय पी लिए हैं, फिर मैं भी पी लेती हूँ यहाँ पर चाय बैठकर। और एक ना ये ब्लाउज़ रखा हुआ था, जो कि मुझे अर्जेंटली देना था। मैंने बना के 2 दिन पहले रखा हुआ था इसको, लेकिन ना ये इसमें ना हुक और आई, मतलब कि इसमें ना कज और बटन करना था मुझे। तो वही मैं यहाँ पर बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि अभी उनका फ़ोन आया था कि उनको ब्लाउज़ चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लगा देती हूँ, कज और बटन कर देती हूँ, फिर वो ले जाएंगे। तो आज देखिए पतिदेव जी खाना बना रहे हैं, मतलब कि वो सब्जी बना रहे हैं और मैं रोटी बना दूंगी। कह रहे थे कि आज मैं बना रहा हूँ, तो बाहर बैठ के वो यही कर रहे थे, मतलब कि सब्जी उन्होंने ही काटा है, आलू और भटे की सब्जी, और वही बना भी रहे हैं। तो यहाँ पर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर को उन्होंने घोल लिया है और पेस्ट बना के डाला है। सबसे पहले वो, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही वो सेम बनाए हुए हैं। और वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, हर सब्ज़ी बनती है उनसे, कोई भी सब्ज़ी बना लेते हैं वो भी। कोई भी सब्ज़ी बनाना हो तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर वो सब्ज़ी बना लिए हैं, और मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और यहाँ पर ना धनिया पत्ती मैं जो काट के रखी हुई थी वही डाल देती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि वो बगिए पे चले गए हैं कुछ काम से। तो यहाँ पर नाश्ता बन चुका है, और बच्चे आज घर पर ही रहेंगे, तो टिफ़िन वगैरह की कोई इतनी टेंशन नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज सब्ज़ी में आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं और रोटी। तो यहाँ पर अभी मैं ये जो सब्ज़ी है ना, तो इसको अलग बाउल में पलट के रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन जो सुबह के होते हैं ना, तो मैं इसके साथ कढ़ाई भी धो लूँगी, क्योंकि दोपहर का भी खाना बनाना होगा जैसे, तो दाल वगैरह फ्राई करना होता है, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ कढ़ाई को। और उसके बाद ना फिर अंदर आ जाती हूँ। तो सबसे पहले ये जो बेड है तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये बेड शीट ना मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसको चेंज किया था। और फिर इस रूम पे आ जाती हूँ, तो यहाँ पर भी सारा कुछ फैला हुआ है। जैसे सुबह का समय रहता है ना, तो सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आज संडे है तो एक्स्ट्रा काम मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर ये जो मनी प्लांट के पत्ते सूख गए थे, तो इनको मैं निकाल देती हूँ। और इसमें ना पानी मैं नहीं पलटती हूँ, क्योंकि पहले पानी पलट देती थी मनी प्लांट्स का, तो उसमें फिर ना रूट्स अच्छी नहीं होती थी। और अभी बहुत अच्छी रूट्स हो रही हैं, निकल रही हैं, उस पर छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा सिर्फ पत्तियों को मैं निकाल देती हूँ, जो पत्ती ख़राब हो गई हैं उनको। और फिर मैं पूरे रूम पे अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये जो कपड़े की कर्टन होते हैं ना, तो ये कर्टन बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं रूम पे। और मैं ना बेड पे बैठ के कल सिल रही थी कपड़े, क्योंकि एक मूवी भी देखते जा रहे थे हम लोग, और यहाँ पर ना मैं बेड पे ही बैठ गई थी। और मूवी लगाए थे, वो मोबाइल पे लगाए थे, उसी पे देख रहे थे हम लोग, जो ये भूल भुलैया 3 मूवी है ना, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, पूरी कॉमेडी कॉमेडी से भरी हुई थी। तो मैंने फिर भी कहा कि चलो देखते हैं, तो वही देख रहे थे हम लोग। और फिर अभी यहाँ पर ना ये जो झाड़ू है तो ये मैं निकाली हूँ, और इस झाड़ू पे ना ये ब्रश से मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इस पे फूल फूल हो गए हैं।
मतलब कि हम लोग यही वाली झाड़ू लिए थे, जल्दबाजी में तो मैं लेके आई थी धनतेरस पे। तो वैसे मैं छिलके वाली झाड़ू लेके आया करती थी जिस पे ये फूल नहीं हुआ करते थे। और इस बार ना मुझे जल्दी जल्दी पे ये वाली झाड़ू मिल गई और ये पैकिंग थी, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मतलब ये इस पे फूल लगे हुए हैं कि नहीं। तो मैंने ये ब्रश से ऐसे पूरा हटा देती हूँ और ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है। ये देखिए यहाँ पर ना मैं निकालते जा रही हूँ और इसको साफ़ भी करते जा रही हूँ। तो जो ख़राब ब्रश होता है जिससे हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं ना, तो ये वाला मतलब कि वही ब्रश है, लेकिन ये ख़राब हो चुका था जिससे मैं फ़र्श धोती हूँ, तो वही वाला ब्रश है ये। तो उसी से मैं इसे रगड़ रगड़ के मतलब ये सारा फूल इसका निकाल देती हूँ। जो इस पर फूल लगे हुए रहते हैं वही निकाल देती हूँ। और ये बहुत सारा निकलता है, देखिए बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। ऐसे मतलब ब्रश से निकाली हूँ ना तो बहुत ज़्यादा निकला है। और अगर वैसे हम डेली डेली जैसे झाड़ू लगाते हैं वैसे लगाते ना तो पूरे फर्श पे हो जाता है। तो मैंने वही झाड़ू से पूरे घर पे झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ रूम पर। इस रूम पे मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया है। फिर यहाँ पर आ जाती हूँ तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और अभी नैन्सी बाहर का काम कर रही है, उसको मैंने कहा कि जो ड्रेस वगैरह हैं तो वो सारे निकाल के रख दें, तो मशीन पे लगा देंगे अभी। और आपके कुछ सवालों के जवाब थे। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि दीदी आपके जो मशीन है आपकी, तो उस मशीन में कपड़े अच्छे से धुलाई हो जाते हैं कि नहीं। तो मैं वही आपको अभी दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। मैंने किचन काउंटर भी अच्छे से पोंछ लिया है, गैस के ऊपर भी मैंने अच्छे से पोछा कर लिया है। पूरे किचन पे पोछा करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं मशीन पे कपड़े लगा लेती हूँ। तो मशीन पे मैंने सबसे पहले पानी डाला। पानी हम अपने कपड़ों के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे भी जितना कपड़ा होता है उस हिसाब से। और अभी सारे कपड़े अच्छे से धुलाई हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा गंदा निकला हुआ है कपड़ों का। और ये सारे ना स्कूल के कपड़े हैं बच्चों के। तो आप मतलब समझ सकते होंगे कि बच्चे डेली पहनते हैं कपड़े स्कूल के, जैसे स्कूल जाते हैं तो ड्रेस वगैरह कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो कितना ज़्यादा गंदा निकला हुआ है। और फिर ये जो ड्रायर है ना, तो इस पर मैं सारे कपड़ों को डाल देती हूँ। और ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब कि कपड़े में जो पानी रहता है ना वो सारा पानी निकल जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर ये जितने भी कपड़े रखे हुए हैं तो सारे कपड़ों को मैं ऐसे डाल देती हूँ और फिर इसको सेट कर देते हैं। तो जितना भी इसमें समय हम सेट करते हैं उस हिसाब से फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये कपड़ों को मैं निकाल लेती हूँ और ये कपड़े ना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सूख से गए हैं। जितना मतलब कि इसमें पानी था सारा पानी निकल चुका है और थोड़ी सी धूप दिखाने पे सूख जाएंगे। और अभी देखिए मैं कॉलर दिखा रही हूँ आपको, कितना साफ़ हो चुका है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इस मशीन पे कपड़े अच्छे से धुलाई नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से धुल जाते हैं कपड़े। और ये मशीन ना 7.5 kg की है, जिसका रेट था 17,990 रुपये और हमें मिली है 13,000 रुपये में। तो अभी मैं नहा धोकर पूजा वगैरह करके और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो धूप में बैठ के मैंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद फिर मैं अभी नेल पेंट लगा लेती हूँ। यहाँ पर मतलब धूप में बैठ कर ना नेल पेंट लगाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी दिनों से लगाई भी नहीं थी। मेरे हाथों की जो नेल्स के मतलब नेल पेंट थे वो सारे निकल चुके थे। और फिर ये अभी शाम का समय है, शाम के 5 बज रहे हैं। अभी मैं गेहूँ जो छत पर डाली थी तो वही गेहूँ मैं साफ़ करके और बेटे को बोली हूँ तो चक्की पे रख के आया है। और मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं बगिया में। तो यहाँ पर नहीं, जो हस्बैंड जी खुदाई किए हुए थे इस जगह पे, तो यहाँ पर मुझे ये आलू लगाना था। तो मैं ऐसे लाइन लाइन बना देती हूँ। जो हम लोग आलू लगाते हैं तो नाली पे लगाते हैं जैसे, तो वही मैं भी यहाँ पर बना देती हूँ। और वो बहुत मतलब कि काम करते हैं तो मैं थोड़ा सा उनकी हेल्प कर देती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बगिया पे और वो भी यहीं पर हैं। तो यहाँ पर हम लोग आलू लगा देते हैं। मतलब कि ये जो आलू रखी हुई है, अभी मार्केट से हम लोग आलू लेके नहीं आए हैं। ये जो घर पे आलू रखी हुई थी ना, तो उसी पे बीज ऐसे इस पे निकल आए हुए थे, छोटे छोटे जैसे अंकुरन हो जाते हैं, तो वही हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा जब तक यही आलू को भी लगा देते हैं, उसके बाद जब हम मार्केट से लेके आएंगे तो फिर हम लगा देंगे। तो अभी हस्बैंड जी सब्जी लेके आए हुए थे मार्केट से, क्योंकि आज संडे है। तो वो दोपहर में ही सब्जी लेके आए थे, लेकिन मैं इनको निकाली नहीं थी। बाकी बहुत सारा काम हो गया था आज घर का, तो वही सब काम करने लगी थी। जैसे कि गेहूं को फटकना, साफ़ करना हो गया था, बगिया पे जाके आलू लगाना हो गया था। तो वही सब काम करने में इसको मैं नहीं निकाली थी सब्जी को। और अभी सुबह लेके आ गया है आटा, तो यहाँ पर रख दिया है थैले पे। तो मैंने कहा अभी उसको ठंडा होने के लिए रख दो, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं निकाल के रख दूँगी। तो जितनी भी सब्जियाँ हैं ना जैसे, तो मैं सभी सब्जियों को सेट करके भी रख दी हूँ यहाँ पर। और कुछ आलू अभी अंकुरित भी हो रही हैं तो उनको मैं अलग से रख दी हूँ।
और यहाँ पर जितनी भी सब्जियां हैं ना, तो सारी सब्जियों को जिस जगह पे रखना होता है वहीं पे रख दी हूँ। अदरक मैंने अभी धो के नहीं रखा है। अदरक मैं धो के रख लेती हूँ, तो कभी भी जैसे चाय पे डालना होता है ना, तो ये नहीं रहता है कि धोना रहता है। और अभी शाम का खाना बन चुका है, रात का खाना, मतलब कि दाल फ्राई हुई है और रोटियां मैंने बनाई हुई हैं। मैं दोपहर में दाल चावल बनाई थी, तो वही दाल बची हुई थी, तो मैं दाल फ्राई कर ली हूँ और रोटी बना ली हूँ। उसके बाद जितने भी बर्तन थे, तो सारे बर्तनों को मैंने धुलाई करके रख दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ, जो मतलब कि वॉशिंग मशीन की बात थी वही। तो अभी मैंने यहाँ पर जितने भी बर्तन थे, तो सारे बर्तनों को धुलाई कर दिया है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।